एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड काफ़ी टाइम बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। उसी के साथ दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय ट्रिप बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट एवर माउंटेन ट्रिप एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू मेक अ व्लॉग. But here's a catch. The vlog is not starting from like the trip day but this because Kalesh हुआ ट्रिप पे थोड़ा and my brother who was like very petty, he deleted all my clips like which was in his phone because मेरे phone में storage का बहुत दिक्कत रहता है. But is that going to stop me from making a vlog? No, because मैं तो हूँ भाई. मैं तो अगर मैंने सोच लिया कि मैं vlog बनाऊंगी तो मैं vlog बनाऊंगी. इसी के साथ आपका समय ना बर्बाद करते हो और मेरा समय भी ना बर्बाद करते हो बिकॉज आप लोगों का अटेंशन स्पैन भी बहुत 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 कम है. इसीलिए मैं जल्दी से वीडियो का शुरुआत करती हूँ. के साथ अगर आप लोग जाना चाहते हैं चोपटा टुंगना ट्रैक करने के लिए, चंद्रशिला पीक पे सनराइज देखने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रखा है अभी पूरे इंस्टाग्राम फीड पे, एंड हमें शायद थोड़े इजी ट्रैक से शुरुआत करनी चाहिए थी. बट डोंट वरी गाइस, तुंगनाथ का ट्रैक इतना भी मुश्किल नहीं है एंड इट वाज क्वाइट एडवेंचरस बिकॉज इट वाज आवर फर्स्ट एवर ट्रैक. एंड मेरे फोन में स्टोरेज भी कम है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ. बाकी आपको 2.2x की स्पीड पे देखने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मेरे बोलने की जो स्पीड है वो ही 2x है. उसी के साथ अगर आप लोग भी मेरी तरह प्लान कर रहे हैं तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक करने के लिए तो दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट गाइड दैट यू नीड फॉर योर ट्रिप. एंड इसमें आपको मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट एवर ट्रिप. क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करने, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको वहाँ पे जाना है एंड उसी के साथ आपका कितना फेयर लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, वहां तक पहुंचना कैसे बिकॉज चोपटा बहुत ऊंचाई पर है गाइस. और सब लोग ये तो बता देते हैं कि हमें चोपटा तक जाना है लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि चोपटा तक जाना कितना मुश्किल होगा. इट वॉज नॉट ईजी भाई बिकॉज जो रास्ता है वो एंडलेस लूप की तरह गोल 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 घूमता रहता है एंड चक्कर जैसा फील होता है. एंड इट वॉज लाइक 2 आवर तो हमको लगे थे आधी जर्नी को कंप्लीट करने में. माय गॉड, आपको माउंटेन में गोल 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 घूमना पड़ेगा एंड इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट लाइक थिंग टू प्रोसेस. भाई पूरी ट्रिप में सबसे ज्यादा तो मेरा दिमाग खराब वहीं पे हुआ था. तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी ट्रिप की आइटनरी की, लाइक बजट आइटनरी जो मैं आपको बताने वाली हूँ. तो सबसे पहले तो ये है कि आपको ऋषिकेश से चोपटा तक पहुंचना है. अगर आप कहीं भी रहते हैं इंडिया में एंड दिल्ली में भी, आपका सबसे पहला काम है ऋषिकेश तक पहुंचना. ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपको ये जानना है कि ऋषिकेश से लेकर चोपटा तक 3 वो आते हैं रूट्स: ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, देन चोपटा, है ना. और इसका दूसरा रूट है ऋषिकेश से डायरेक्ट आप ऊखीमठ जाओ और ऊखीमठ से फिर आप चोपटा चले जाओ. तो इन दोनों रूट में से जो हमने रूट फॉलो किया था वो क्या था: ऋषिकेश, देवप्रयाग. रुद्रप्रयाग से जस्ट थोड़ा पहले हमें एक बस मिली थी तो हम उसमें चढ़ गए थे बिकॉज वी डिडंट वांटेड टू वेस्ट आवर टाइम. तो इसीलिए देवप्रयाग के बाद हम रुके थे श्रीनगर. श्रीनगर से हम गए थे रुद्रप्रयाग एंड रुद्रप्रयाग में हमने रात को स्टे किया था बिकॉज रात को आप लोग ये दिमाग में बात डाल लेना, रात को वहां पे कोई भी कैब्स और कोई भी बसेस नहीं चलते बिकॉज इट्स नॉट सेफ. तो इसीलिए रुद्रप्रयाग में स्टे करने के बाद हम सुबह 5 बजे निकल गए थे. तो हमें मिली थी ऊखीमठ के लिए कैब एंड ऊखीमठ से फिर हम गए थे चोपटा. द थिंग इज दैट कि अगर आप लोग ऋषिकेश तक सुबह सुबह पहुंच जाते हो तो आपको डायरेक्ट ऊखीमठ की बस मिल जाएगी. इट विल बी नो लाइक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी. बट अगर आप हमारी तरह दोपहर में ऋषिकेश पहुंचते हो तो हो सकता है कि आपको पहली बात तो कोई बस मिले ही ना, और अगर आपको कोई बस मिल भी जाती है देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग की इजीली, तो आप उसमें बैठ जाना बिना किसी क्वेश्चन के और बिना किसी उसके झंझट के, बिना किसी टेंशन के आप उसमें बैठ जाना बिकॉज वो लोकल बसेस वहां पे चलती रहती है देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के लिए. इवन हरिद्वार से भी आपको मिल सकती है. इट इज लाइक आपको बस रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या ऊखीमठ से कहीं ना कहीं पहुंचना है. एंड अगर आप एक बार देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग पहुंच गए तो देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग के लिए बस चलती है, फिर रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ के लिए आपको मिल जाएगी. और आपको लोकल्स बहुत हेल्प कर देंगे, आपको बस वाले लोग बहुत हेल्प करेंगे कि हाँ भैया ये बस जाएगी, ये बस नहीं जाएगी. आपको बस वहां पे जाके पूछना है. तो यार फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू रीच ऋषिकेश. ऋषिकेश से आप लोग चले जाइए डायरेक्ट ऊखीमठ. अगर आप सुबह सुबह जाते हैं ऋषिकेश तो आपको मिल जाएगी आसानी से बस. अगर आपको नहीं मिलती है देन यू हैव टू फाइंड देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग की कोई भी बस एंड वहां से फिर आप लोग ऊखीमठ जा सकते हैं. देन ऊखीमठ से चोपटा के लिए तो बहुत सारी कैब्स चलती हैं, लोकल कैब्स, तो आप उसमें जा सकते हैं. शेयरिंग में चलती हैं बाय द वे, वो पर्सनली नहीं चलती. अगर वो पर्सनली जाएंगी तो वो आपसे ज्यादा चार्ज लेंगी. अगर आप 4 से 5 जने हो या 6 जने हो देन इट विल बी फाइन, वो तो फिर शेयरिंग में हो ही जाता है इतना तो. ओके गाइज, तो यहाँ तक आप चोपटा तक पहुंच गए. यस, अब हम जाएंगे चोपटा. चोपटा जाके हम करेंगे रेस्ट.
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, मतलब चोपटा पहुंच गए और हमने यहाँ पे आके अपना एक रूम बुक करा है। पर रूम में यहाँ पे जब तक सोलर एनर्जी से चलता है, तो जब तक यहाँ पे वो बैटरी चार्ज नहीं होगी तब तक लाइट नहीं आएगी। अभी हम हैं चोपटा में एंड अभी हम यहीं पे एक्सप्लोर कर रहे हैं बिकॉज अब थोड़ा हम रिफ्रेश हो गए खाना वाना खा के, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है हमको। एंड आई विल शो यू द व्यू गाइज, आई विल शो यू अभी इससे बैक कैमरा से। और यहाँ पे आके मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था हम में से किसी को भी कि यहाँ पे इतनी ठंड लगेगी। लाइक लिटरली अभी भी बहुत ठंड है। और वो भैया बता रहे थे कि अभी 17 तारीख को ही लास्ट बर्फ़ पड़ी है एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर चोपटा वैली तो वो भी आप कर सकते हो। मेरे सामने भी ऐसा पहाड़ है एंड वो बिल्कुल स्नो से भरा हुआ है और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है उसको देख के ही मन कर रहा है यहीं बैठ जाओ, ये देखती रहो। मेरी मम्मी है जो आगे मेरे से आगे आगे चल रही है एंड दिस इज़ द व्यू गाइस, लुक एट दिस। मतलब कितना ही प्यारा व्यू हो सकता है, कितना ही प्यारा। एंड अभी ना पूरा भरा हुआ है, लाइक पूरा चोपटा वैली से फ्लावर्स से। जस्ट लुक एट दैट। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 1 ही मान लो। कल पूरा दिन हमने ट्रैवल किया और आज हम आ चुके हैं चोपटा एंड दीज आर द प्रिटी फ्लावर्स हेयर जो पूरी वैली में लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे आप मेरा हेयर कलर भी देख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे सनलाइट अच्छी है। अच्छा, और अभी मैं मम्मी के साथ वॉक पे आई बिकॉज अभी बहुत ठंड थी सुबह सुबह, बट अब नॉर्मल मौसम हो चुका है तो आई एम हेयर। मेरे बालों में बहुत मिट्टी घुस चुकी है बट मैं हेड वॉश करूँ इतनी मेरी यहाँ पे हिम्मत नहीं है, तो इसीलिए होपफुली माई हेयर विल कॉर्पोरेट टुमारो टुडे एंड इन माई होल ट्रिप। भाई जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे इतनी धूप हो रही है, यहाँ पे बर्फ़ नहीं है और वहाँ पे देखो बर्फ़ वाले पहाड़। ऐसा कैसे हो सकता है? दो चीज़ें एक जैसी कैसे एग्जिस्ट कर रही है? सॉरी, दो चीज़ें अलग अलग। अभी हमने खाना वाना सब खा लिया है और अब हम जा रहे हैं ऐसे थोड़ा वॉक पे एंड इतना नज़ारा, प्यारा प्यारा नज़ारा देखते हम वॉक करते हुए जा रहे हैं वैली में। एंड उसके बाद हम रात को करेंगे अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट। आई होप मैं कर पाऊँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है अभी। वैसे तो इजी है बट अगर मैं हार मान गई तो बीच में से नहीं होगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम 2 बजे मतलब ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, 2-3 बजे, ताकि हम सुबह का सनराइज़ वहाँ पे देख पाए बिकॉज ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल सनराइज़ देखने ही आते हैं। तो वही दिमाग में है। पर बर्फ़ है और हमने देखा टेम्परेचर तो -6 डिग्री होगा। -6 -9 तो मैंने ही देखा था दिल्ली में से कि यहाँ का -9 होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। बर्फ़ तो है अभी भी वहाँ पे। अब चोपटा तक पहुंचने के बाद सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज हमने जो वहाँ पे रूम लिया था वो जस्ट जो टुंगना ट्रैक है उसके जस्ट, जो टुंगना मंदिर का ट्रैक स्टार्ट होता है उसके जस्ट साइड में ही लिया था, बिल्कुल ही लाइक 5 कदम की दूरी पे। तो वो वहाँ पे हमें मिल गया था आसानी से। लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी लेते हैं, कोई ऊखी मठ में भी स्टे कर लेता है अगर वहाँ पे मतलब सीजन होता है तो। ड्यूरिंग द सीजन, ऑफ सीजन गए थे हम लोग बिकॉज वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे भी इतनी भीड़ नहीं है, बट ड्यूरिंग द सीजन यहाँ पे गाड़ियां इतनी ज्यादा खड़ी होती हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं होती, तो आई थिंक तब लोग ऊखी मठ में स्टे करते होंगे। ओके यस, तो यही बात है। तो लेकिन वहाँ पे एक चीज आका आपको ध्यान रखना है, टुंगना ट्रैक के पास जितने भी रूम्स हैं वहाँ पे लाइट्स नहीं होती हैं, सोलर सिस्टम से लाइट चलती है। शाम के 6 बजे लाइट जलती है, सॉरी शाम के 7 बजे लाइट जलती है एंड सुबह 6 बजे तक वो स्ट्रिक्टली बंद हो जाती है। उस पर आप कोई भी हैवी चीज नहीं लगा सकते। तो हेयर ड्रायर वगैरह लेके मत जाना, जो गलती हमने करी थी। हम हेयर ड्रायर लेके गए, हमने हेयर ड्रायर लगाया एंड वो लाइट बहुत ब्लिंक करने लग गई थी एंड आई वाज लाइक अरे ये क्या हो गया। कि वहां पे कोई गीजर नहीं होगा पानी गर्म करने के लिए, वहां पे पानी बहुत ठंडा आता है, इतना ठंडा पानी आता है कि आपको 2 बार सोचना पड़ेगा कि आपको अपना फेस वॉश करना है कि नहीं करना। तो यस, तो वहां पे क्या कहते हैं पानी भी लाइक बहुत चिल्ड होगा, लाइक बेसिक फैसिलिटी होगी वॉशरूम की एंड लाइक रूम होगा स्टे करने के लिए और आपके रेस्ट करने के लिए। उसके साथ आपको ब्लैंकेट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे वो लोग, दैट्स इट। तो ओके, एंड उसी के साथ व्हाट टू पैक लाइक एसेंशियल जो है सबसे ज्यादा, वहां पे बहुत ठंड होती है। तो गाइस प्लीज वेयर योर कैप्स, कीप योर कैप्स। टोपा 10 टोपे रख लो मैं तो कहती हूँ। हम लोग लेके ही नहीं गए थे एंड आई हैव टू कवर माई हेड विद अ स्कार्फ। एंड वो स्कार्फ जो था गाइस लाइक वो भी इतनी ठंड नहीं रोक पा रहा था, हवा तब भी बहुत तेज लग रही थी, कान पूरे ठंडे पड़ गए थे। एंड उसी के साथ ग्लव्स प्लीज,
और वूलन ग्लव्स है तो इट्स ओके, बट वो जो लेदर टाइप नहीं आते, पता नहीं वो वाले ग्लव्स जो होते हैं वो आप लेके जाओ तो इट्स बेटर। ग्लव्स होना भी जरूरी है, गर्मी के टाइम आप जा रहे हो तो इट्स नॉट दैट नेसेसिटी, बट आप ठंड, अभी भी अप्रैल में हम गए थे, 31 मार्च को हम यहाँ से निकल गए थे, हम 1 अप्रैल की वहाँ पे दोपहर टाइप में पहुंचे थे, 11-12 बजे के आसपास। तो तब भी मतलब ना, जब हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, हमने वो रात को स्टार्ट की थी क्योंकि हमें सनराइज देखना था। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारे हाथ थे वो हमें फील ही नहीं हो रहे थे, वो इतने ज्यादा फ्रीज हो गए थे। एंड जो बाकी लोग हैं, दे केम प्रिपेयर्ड, उनके पास ग्लव्स थे, तो मतलब इतना काफी हद तक थोड़ी आसानी तो हो ही जाती है आई थिंक। तो यस गाइस, आप लोग ग्लव्स रखना, कैप रखना, ठंड के कपड़े अच्छे से रख के लेके जाना प्लीज। एंड वहां पे मेकअप का तो कुछ काम ही नहीं होगा, मैं मेकअप लेके गई थी, ओ माय गॉड, और मैंने कुछ मेकअप नहीं करा, मेकअप एज इन सेंस जो मैंने अभी कर रखा है इतना ही लेके गई थी, इतना भी नहीं कि झोला भर के मेकअप ही लेके चली गई, बट ये चीज नहीं लेके गई थी मैं, नेसेसरी जो है, और मेरे को लगता है कि ये चीज आपको बतानी चाहिए। एंड ऑल्सो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पैक करनी है पैकिंग में, पैकिंग एसेंशियल्स में, वो है एक मिलिटन की वो बॉटल ही होती है जिसमें पानी गर्म रहता है वो, बिकॉज वहां पे ना गीजर है ना हीटर है, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, एंड वहां पे पानी इतना ठंडा होगा वो पिया नहीं जाता, मतलब मुझसे तो पिया नहीं गया था, मैं गया था ना, ज्यादा ठंडा पानी था, जब मम्मी गर्म करवा के लाती थी पानी में तभी पीती थी। पानी गर्म करने के वो लोग पैसे लेते हैं बाय द वे, एंड वो पानी अगर आप प्लास्टिक की बोतल में गर्म करवा के लाओगे वो 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा, उसका कोई फायदा होगा नहीं, और आप एकदम उबलता हुआ पानी भी नहीं पी सकते, तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो आप एक मिल्टन की बॉटल लेके जाओ, चाहे उसे खाली लेके जाओ गाइस, बट लेके जाओ, ताकि आप उसमें गर्म पानी डलवा सको अंकल से या भैया से, और वो पानी उसमें गर्म रहे प्लीज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मतलब मैं सबको बोलना चाहूंगी कि ये करना प्लीज भाई। गाइस, अगर आप स्नो सीजन में जा रहे हो, प्लीज प्लीज जो वो स्पाइक्स होते हैं उन्हें खरीद लेना आप लोग। पता नहीं, जब हम ट्रैक करके नीचे आ रहे थे ना, काफी सारे लोग हमसे पूछ रहे ऊपर की चढ़ाई कैसी है, मैंने बोला लाइक हाँ है, मतलब जहां से चंद्रशिला ट्रैक स्टार्ट होता है वो बहुत मुश्किल है वहां पे, मतलब आपको स्पाइक्स की जरूरत पड़ेगी। एंड देवर लाइक हमने तो स्पाइक्स नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीदे भाई स्पाइक्स, वहां पे लोग बेच रहे हैं, वो किसी चीज की कारण ही बेच रहे होंगे ना भाई। और द कॉस्ट ऑफ द स्पाइक्स वाज लाइक 200 एंड 250, अगर आपको इससे ज्यादा की मिल रहा है तो आप सीजन में जा रहे हो, इस वजह से आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है उन स्पाइक्स के लिए, अगर आप वो स्पाइक्स तोड़ के लिया है तो फिर आपको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा फ्रॉम दैट सिक्योरिटी। तो गाइस स्पाइक्स ले लेना, अगर आप स्नो सीजन में जा रहे हो, आप इतने वो मत बनाओ हम तो कर लेते हैं ट्रैक ये वो करके। ऑफ कोर्स इफ यू आर अ प्रो देन गो फॉर इट, बट इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम, और लाइक अगर आपकी एज ज्यादा है और आपको लगता है कि यू नीड स्पाइक्स, तो आप प्लीज स्पाइक्स लेना, बिकॉज हल्का सा पैर रखते ही पैर फिसल जाता है। मैं गिरी हूँ एक बार, तो मैं भी गिर गई, और मैं रात में नहीं गिरी जब अंधेरे में चल रही हूँ, मैं गिरी हूँ जब मैं आ रही हूँ पूरे दिन में। और अनदर थिंग टू कीप इन माइंड इज गाइस, चढ़ने से ज्यादा उतरना मुश्किल होता है। चढ़ तो तुम लोगे, हमने 4 घंटे में चढ़ाई पूरी कर ली थी, और हमें आने में 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा लगा था, एक एक कदम भारी लग रहा था भाई, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग थी हमारी गाइस, तो इट्स लाइक होता है भाई। अगर आप प्रो हो प्लीज डोंट जज, और अगर आप ये फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो प्लीज कीप इन माइंड कि ऊपर जाते वक्त पहली बात तो यस भाई, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये तो मैं बताना कैसे ही भूल गई। ऊपर जाते वक्त प्लीज गाइस बोझा लेके मत जाना, मेरा भाई लेके गया था इतना भारी बैग, उसमें अपना अडेप्टर लेके, वो क्या कहते हैं उसको, पावर बैंक लेके, उसके साथ 2 बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, उसके बाद एक ट्राउजर, आई डोंट नो व्हाई, उसके बाद पता नहीं उसमें और भी एक्स्ट्रा क्या क्या था, अरे भाई। और फिर चढ़ने में हुई मुश्किल, फिर उतरते वक्त हुई और मुश्किल। तो ये सब चीजें नहीं करनी है गाइस। और मैं पता क्या लेके गई थी, एक स्लिंग बैग, उसमें बहुत सारी लिप बाम्स, आई डोंट नो व्हाई, बहुत सारी लिप बाम्स, एक फोन, बस बस। अब मैंने पानी भी सिर्फ 2 ही घूट पिया था, तो पानी का भी काउंट नहीं होगा गाइस। तो लाइक बस यही चीज, और वो लिप बाम्स भी मैंने यूज नहीं करी। आई वाज लाइक भाई मत लेके आओ कुछ भी, ऊपर चढ़ने में इतनी मुश्किल होगी। 2 चीजें रखनी है, 2 से 3 चीजें प्लीज गाइस, इतना ज्यादा वहां पे कुछ इतना वो नहीं है, आप ट्रैकिंग करने जा रहे हो उसका एक्सपीरियंस का लुफ्त उठाने जाओ, बोझा लेके मत जाओ। एक वाटर बॉटल, एक पावर बैंक, दैट्स इट। ये 2 चीजें, अगर आपको है मतलब अगर आपकी एज है और आपको हाइड्रेशन की जरूरत है, आपको थोड़ा वो फील होगा, कुछ एक एनर्जी बार, प्रोटीन बार, प्लीज गाइस ऊपर जाके प्रोटीन बार ही आप खा सकते हो, उसका कूड़ा मत वहां फेंक के आना, रख रख के लेके आना अपने बैग में बाय द वे।
प्रोटीन बार, कोई फ्रूट वगैरह कुछ रख लिया, एक छोटा हल्का-फुल्का सा। बहुत ठंड होती है गाइज़, पहली बात तो खाने का मन नहीं कर रहा था मेरा ऊपर कुछ भी, मेरे को ऐसे लग रहा था वॉमिट जैसा कि मैं अगर कुछ खा लूँगी तो मेरे को चक्कर जैसा हो जाएगा, ऐसा-ऐसा लग रहा था, तो मैंने कुछ खाया नहीं था, बस 3-4 चिप्स के बाइट्स ले लिए थे। बहुत ठंड थी गाइज़, बहुत ज़्यादा ठंड थी सुबह-सुबह, माइनस में था टेम्परेचर। भैया कह रहे, "बेटा अपना ये मफलर आपने जो उतार लिया ना फ़ोटो के लिए, इसको बाँध लो दोबारा।" आई वाज़ लाइक अरे! ठीक है, बाँध लेती हूँ। तो मैंने वो बाँध लिया था दोबारा से बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड थी। आई वाज़ लुकिंग फनी बट ठंड से बचने के लिए कुछ भी। तो वही बात है गाइज़ कि कुछ मत लेके जाना, बस थोड़ा-सा खाने का हल्का-फुल्का जो आप उठा सको वज़न। छोटी वाटर बॉटल, अगर आप पानी को ज़्यादा पीते हो, लाइक आपको ज़्यादा चाहिए तो एक बड़ी वाटर बॉटल, लेकिन उसका वज़न आप झेल पाओ प्लीज़। बस बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो चीज़। लोग ट्राइपॉड लेके भी जाते हैं, लाइक दे आर प्रो, आई थिंक जो प्रो लोग हैं वो लेके जा सकते हैं, बट अगर आपका ये फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग का है, देन आप छोटा सा स्लिंग बैग टाइप लेके जाओ या फिर छोटा सा हैंड बैग ऊपर, मतलब बैकपैक। ज्यादा भारी सामान नहीं, प्लीज गाइस, प्लीज इतना भारी सामान लेके मत जाना ऊपर। आई डोंट नो इफ आई एम एग्जैजरेटिंग दिस, बट इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस गाइस, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, आपको डरा नहीं रही हूँ प्लीज। वैसे तो आज तक मैंने जिंदगी में 4 कदम की ट्रैकिंग ना करी हो, और पहली बार ज़िंदगी में मैं गई हूँ पहाड़ पर, मैंने कर ली, तो आप लोग तो कर ही सकते हो बहुत अच्छे से। आई एम एनकरेजिंग यू गाइस, मेरे जैसी लड़की ने अगर चंद्रशिला पीक कर लिया, आप लोग भी कर सकते हो। जब हम ऊपर आए हैं तो हमें दिखा है कि और लोग भी चढ़ रहे हैं। इट्स गुड कि एक ग्रुप और है जो 2 बजे चढ़ रहा है। 10 कदम लेते चलते एहसास हो रहा है कि ट्रैकिंग कितनी मुश्किल है। 10 कदम में मेरी जान निकल गई, अभी तो 6 किलोमीटर। हिम्मत नहीं हारेंगे, लेकिन चलते जाएंगे। दिस इज़ आवर व्यू राइट नाउ एंड दिस इज़ द ट्रैक, जो कि बिना फ्लैश के नहीं दिखेगी। तो अगर आप लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं रात को तो टॉर्च या फ्लैश लाइट लेके आए, वरना अपने फ़ोन की जलाएं। ये डॉग्स हमारे साथ साथ चल रहे हैं, जब हम रुकते हैं, कुछ नहीं कहते हमसे, जब हम चलते हैं हमारे आगे के चलते हैं। फाइनली दिस इज़ द सनराइज एंड द व्यू। हम सबके ऑलमोस्ट हाथ, मेरे को तो फील ही नहीं हो रहा कि मेरे हाथ भी हैं, एंड इट्स लाइक टोटली फ्रीजिंग। मेरी नोज़, मेरा फेस, एवरीथिंग इज़ लाइक फ्रीजिंग हियर, और मेरे हाथ तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे मुझको कि मतलब हैं मेरे हाथ। एंड आई एम लाइक, मैं इतनी हालत में नहीं हूँ कि मैं व्लॉगिंग कर सकूँ। इट्स लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय द व्यू, सो या दैट्स इट। अभी हमें ना यहाँ से जाना है, जो सीढ़ियाँ टाइप है ना, वहाँ से चलते 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 जाना है, बहुत सारा जाना होगा, गोल 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 गोल। और ये है बर्फ़ जिसने हमारी हालत ख़राब कर दी। देखने में सुंदर लग रही है, बस ये चलते वक्त हालत ख़राब होती है इधर। एंड दीज आर द माउंटेन्स एंड ये मंदिर। इतनी ऊपर से चलते चलते अब नॉर्मल रास्ते पे आ गए हैं। यहाँ से ये पाथ था जो हमने रात को कवर किया था अंधेरे में, एंड यहाँ पे नॉर्मल था, लेकिन इसके आगे लोग फिसल रहे हैं। एंड इसके आगे जो है, ये बर्फ़ रात को भी थी लेकिन हमें दिखी नहीं अंधेरे में। और मैं मेरे भाई से बोल रही हूँ कि ये बर्फ़ रात को तो नहीं थी, तो उसने बोला ये थी बर्फ़, लेकिन हमें अंधेरे में दिखी नहीं। और अब हम सबसे ईजीएस्ट रास्ते पे चल रहे हैं, जो सबसे ईजीएस्ट ट्रैकिंग का रास्ता है। ये ईजी रास्ता है फिलहाल तो। एंड दिस व्यू एंड दिस हेवीएस्ट बैग, this was once in a lifetime experience, bhai, and only once in a lifetime experience. I'm not going to experience this again. Bhai, because it was literally like, how can I even tell, मतलब ये तो लोग एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं, बट आज ये ट्रैक करके मेरे दिल में जो लोग ट्रैकिंग के लिए वो रखते हैं ना, पैशन, शौक जो भी है, के लिए इज्जत बढ़ गई भाई। तो उसी के साथ अनदर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज यस, अगर आप वहां जा रहे हो ना चोपटा घूमने के लिए, तो आप कम से कम 4 दिन का प्लान बनाओ। एंड आप वापस आते वक्त या फिर ऊपर जाते वक्त, आई वुड सजेस्ट कि भाई पहले तो सबसे पहले ऊपर जाके पहले ट्रैकिंग वगैरह कर लो, और वापस आते वक्त आप धारी देवी माता के दर्शन करके आओ। रुद्र, अगर आप ऊपर से आ रहे हो तो रुद्रप्रयाग के थोड़ा बाद में पड़ेगा, अगर आप नीचे से आ रहे हो तो पहले पड़ेगा।
तो जैसे जाओगे आप तो वहाँ से आपको ऊखी मठ से मिलती है सारी बेसिकली। चोपटा से सिर्फ़ ऊखी मठ के लिए आपको मिलेगी कैब या बस, और उसके बाद आपको वहाँ से मिलेगी रुद्रप्रयाग के लिए चलती हैं, देवप्रयाग के लिए चलती हैं, हरिद्वार के लिए चलती है, बहुत बसेस चलती हैं। तो बस वाले भाई साहब पूछना, हमें धारी देवी माता के मंदिर जाना है एंड वो आपको बिल्कुल माता के मंदिर के सामने ही उतारते हैं। हम गए थे एंड धारी देवी माता के दर्शन करने के बाद आप वहां से जाइए, आप देवप्रयाग का संगम भी देख के आइए, हम लोग भी देख के आए थे, हम मैं अपनी आइटिनरी बता रही हूँ आपको। तो देवप्रयाग का संगम भी आप लोग देख के आइए, फिर वहां से आपको धारी देवी माता के मंदिर के सामने से ही हमको बस मिल गई थी थैंकफुली देवप्रयाग संगम की, और आपको भी मिल जाएगी। आई थिंक आप अगर पूछोगे तो वहाँ पे पूछना होता है बस कि ये बस किसके लिए जा रही है, यहाँ पे किस, और लोकल से पूछो, आप दुकान वालों से पूछो। लाइक अकेले ट्रैवल करने में यही सबसे अच्छा फायदा होता है। मेरे साथ मतलब मम्मी गई थी, मेरा भाई और मैं। बट अकेले आप जब ट्रैवल करते हो आपको पता चलता है कि आपका जो इंट्रोवर्ट है ना अंदर का, वो मर जाता है, बिकॉज आपको पूछना होता है लोगों से, आपको बात करनी पड़ती है, ये कब जाएगी बस, वो कब जाएगी बस, और भैया बता दो, ऐसे ऐसे टाइप्स। और वो बहुत हेल्पफुल होते हैं वहाँ के लोग, वो आपको बता देंगे। एंड प्लीज गाइज बिहेव ऑल्सो, वहाँ पे इतना कूड़ा कचरा मत फैलाना। वहाँ पे मतलब मैं जब संगम देखने जा रही थी, वहाँ पे एक छोटी सी नदी टाइप से झरना सा था एंड उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स। लाइक कब सुधरोगे भाई, प्लीज, क्यों? आई वाज लाइक वही। तो यस गाइस, ये बात भी है आपको ध्यान में रखनी है कि आप अगर ऊपर से नीचे मतलब फिर देवप्रयाग संगम आप होके आए ना, देन आप जब नीचे आ जाओगे पूरा ऋषिकेश तक शाम को या जब भी, तो आप ऋषिकेश में घूमना, गंगा नदी के किनारे बैठना, घाट पे थोड़ी देर, थोड़ी सी आप क्या कहते हैं वो करना, क्या कहते हैं आरती अटेंड करना शाम की, एंड देन आप वहां से निकल जाना ऋषिकेश से घर के लिए अपने। दैट इज वॉट माई आइटनरी वॉज। एंड उसी के साथ जो मेरा टोटल एक्सपेंस था 3 जनों का ट्रिप में, सिर्फ ट्रैवल ट्रैवल का, वो था 9,900 एंड सॉरी 9,097 रुपीज, विच वॉज रफली 3,000 समथिंग रुपीज पर पर्सन। एंड हमारी टोटल ट्रिप खाना रहना स्टे वगैरह सब मिला के हुई थी 14,000 कुछ की। तो इट्स लाइक कि, और अगर आप शॉपिंग करते हो वो सब करते हो, वो आपके ऊपर है आप कितना शॉप वगैरह करते हो और कितना आप बजट में ट्रैवल करते हो। बट इट वॉज आवर फर्स्ट ट्रिप और उस हिसाब से आई थिंक वी डिड ग्रेट। हरी देवी के भी दर्शन हो गए, कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा। मेरे को नहीं पता था मेरे वीडियो में ये क्यों आती थी इतना। मेरे को देख के ना दिल में धक धक सी हो गई एकदम से। आफ्टर सच अ टायरिंग आफ्टर सच अ टायरिंग जर्नी, अब हम आए ऋषिकेश घाट पे, हमने करी आरती अटेंड एंड नाउ वी आर सिटिंग हियर। थोड़ा रेस्ट करके हम निकलेंगे अब सीधा बस के लिए। मतलब बहुत स्टोरीज है मेरे पास इस ट्रिप की भी। सो वैसे तो अभी मेरी सारी जो वो है चीजें, लाइक जो भी मुझे बताना था, जो भी मुझे शेयर करना था ट्रिप के बारे में, मैंने वो सब बता दिया है। इसके अलावा आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू शेयर, और अगर मेरे पास होगा तो आई विल कमेंट एवरीथिंग बिलो। उसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको फिर भी अपनी ट्रिप के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है, देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई चीज है जो आपको समझ ना आई हो, देन आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो अबाउट इट ऑल्सो, तो वो मैं बिल्कुल विस्तार में समझा दूंगी। तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, या बता सकते हो, या पूछ सकते हो। उसी के साथ आई हैव सो मेनी स्टोरीज टू शेयर अबाउट दिस ट्रिप। मेरे को काफी अच्छे अच्छे लोग भी मिले। उसके साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। उसी के साथ इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू चोपटा एंड टूना ट्रैकिंग, मैं आशा करती हूँ आपकी ट्रिप बहुत 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 अच्छी जाए, ऊपर से भी ऊपर जाए, आप लोग ट्रैकिंग में बहुत 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 फन करो, बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाओ। सर थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच व्लॉग्स, मोर वीडियोज ऑन माई चैनल, एंड डू कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, डू हिट द बेल आइकन। उसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।